आईटी के लोग और इंडिया के साइंटिस्ट जो है, इंडिया के इंजीनियर जो हैं, इन सब के लिए इनकी इतनी अच्छी मेहनत पर क्लैपिंग हो जाए। तो अगेन हमने लड़ना नहीं, पढ़ना है। हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं रहमतुल्लाह, मोहम्मद असलम, मैं इमरान अली। तो उम्मीद करते हैं आप सब घर से ही होंगे और जो दोस्त इधर पहुंच चुके हैं मेरे चैनल पर, उनसे ये आप इल्तमास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से हम एक बड़ी फैमिली बनेंगे, उस फैमिली में अब हमारे बच्चे भी हमारे साथ शामिल हैं। और आज बहुत अहम टॉपिक भी है बच्चों, सुन लो कि ये इंडिया की इसरो एक कंपनी है, क्योंकि जब हमारे मुल्क में ये खेल खेला जा रहा था हुकूमत का, आइन का, मार्शल लॉ का, तो तब इंडिया में आईटी का शोबा परवान चढ़ाया जा रहा था। मतलब उन्होंने अपने आईटी के शोबे को की नींव रख दी थी, उधर उन्होंने शुरुआत कर दी थी। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी कुछ और ही मतलब ख्वाहिशात थी, इंडिया के हुक्मरानों की कुछ और ख्वाहिशात थी। तो इंडिया आज आईटी के शोबे में हमसे बहुत आगे जा चुका है। 250-300 बिलियन की वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है आईटी की। तो ये आईटी के रिलेटेड वीडियो है, प्रशांत सर की वीडियो। इसरो एंड DRDO मेक हिस्ट्री इंडिया। इसरो ने ये वक्त स्पेस का, आपको पता होगा, खला में सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो उसके जरिए कम्युनिकेशन होती है। मतलब जब हमारे ये हम नेट चला रहे हैं, ये फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, या हमें मौसम का पता चल रहा है, या कोई फ़ौज जो है वो दूसरी फ़ौज का पता लगाती है कौन सा बंदा कहाँ, ये सारी कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन में अब अपनी चीज़ें बना रहा है इसरो, और इस इसरो ने रिप्लेस किया है रशिया को। मैं सिर्फ आपको तमहीद बना रहा हूँ, साथ कुछ डाटा बता रहा हूँ। आईटी में ये आईटी में अब तब भी तरक्की कर सकें जब आप पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे ना बच्चों? तो चलते हैं वीडियो प्रशांत सर की वीडियो। बाद में मजीद बच्चों को के बारे में पूछेंगे कि आपको इस तरह की पाकिस्तान में कोई सूरत नजर आती है। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इसरो, DRDO और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों जब इकट्ठा कुछ करने में लग जाएं तो डेफिनेटली आप मान के चल लीजिए रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एपिक होने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो की ट्वीट, इंडिया अचीव्ड इट। नाउ इसरो इस टाइप की ट्वीट्स करता है जब सच में कुछ हमने स्पेशल अकॉम्प्लिश किया है। और हाल ही में हमने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग को टेस्ट किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के भविष्य के लिए। ये जो फोटो आपके सामने है ना, और जो वीडियोस रिलीज करी है इसरो ने, ये सब भविष्य में इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाने में हेल्प कर सकती है। और अगेन, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगे तो हम दुनिया में बहुत ज़रा पीछे रह जाएंगे। तो वी नीड टू डेवलप दिस वेरी फास्ट। नाउ इसरो ने किस टाइप का टेस्ट किया है ये सब आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले ना ये समझ लो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दुनिया में हम पीछे रह जाएंगे अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। आज के समय इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगर दुनिया भर में स्पेस लॉन्च के मामले में लीड कर रही है तो उसका रीजन है रीयूजेबल रॉकेट्स। क्योंकि वैसे आप अगर देखो, नॉर्मली जब हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं ना, तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। जो नीचे का पार्ट होता है, जो बूस्टर्स होते हैं रॉकेट के, ये एक हाइट पे आके बेकार हो जाते हैं। लिटरली ये वापस धरती पे गिर जाते हैं, किसी ओशन में जाकर गिर जाते हैं। चाइना के रॉकेट हुए तो किसी गांव पे गिर सकते हैं। और फिर जो ऊपर का पार्ट है, इसके अंदर आपके एस्ट्रोनॉट्स या फिर सैटेलाइट्स जो भी आपको अंतरिक्ष में पहुंचाना है वो होंगे। तो बेसिकली आप रॉकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80% हिस्सा वेस्ट कर रहे हो। ऊपर यही बस काम आएगा, ये वापस धरती में गिर जाएगा। नाउ स्पेसएक्स ने यही सब देखा और स्पेसएक्स ने क्या किया, रीयूजेबल रॉकेट बनाए जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो। ये आपके सामने एग्जांपल है स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट का। नाउ ये जो रॉकेट है, इसके टॉप में एक सैटेलाइट थी, ये अंतरिक्ष में गया, सैटेलाइट पहुंचा दी। अब उसके बाद ना आराम से ये पूरा रॉकेट धरती पर लैंडिंग कर रहा है। तो आपके सामने ही है। स्पेसएक्स को अब क्या करना है कि वापस इस रॉकेट में फ्यूल भरना है और ये बॉडी फिर से तैयार हो जाएगी दूसरे, तीसरे, चौथे लॉन्च के लिए। आप बहुत सा पैसा इस तरीके से बचा सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो एक बहुत ही बेसिक आइडिया होना चाहिए, कॉमन सेंस वाला, बाकी देश क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है लैंडिंग का। अगर लैंडिंग फेल कर गई ना तो सारा प्रोसेस, सारी मेहनत सब बेकार जाएगी, उल्टा एक्स्ट्रा खर्चा आपका हो जाएगा। और स्पेसएक्स ने कई बार फेलियर सहा भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे
ये बड़ी एक फेमस वीडियो है। स्पेसएक्स की लैंडिंग फेल कर गई थी और इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी सारा खेल यहाँ पर लैंडिंग का है, ठीक है। देखो रॉकेट धरती पे आप ले आओगे मगर उसको लैंड कैसे करोगे, अगर आपने सीख लिया तो आप बिलियंस बचा पाओगे। और हाँ, यूएसए ने प्राइमरली स्पेसएक्स ने बिलियंस कमाए हैं, नासा के बहुत सारे पैसे बचाए भी हैं इस टेक्नोलॉजी से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएसए ने कितने पैसे कितने डॉलर्स बचा लिए इस टेक्नोलॉजी से, तो डेटा आपके सामने है। एक टाइम पर स्पेसएक्स लॉन्च करता था एक सैटेलाइट, एक अंतरिक्ष में कुछ अगर लॉन्च करना है यूजुअली एक सर्टन वेट का, तो स्पेसएक्स चार्ज करता था अराउंड $100 मिलियन, ठीक है। ये प्राइस आधा हो गया, अराउंड $50 मिलियन बिकॉज ऑफ रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। और नासा ने एक बार जब इस टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, हमारा जो भी सामान आपको अंतरिक्ष में पहुंचाना है आप रीयूजेबल रॉकेट से पहुंचा सकते हैं, तो उसकी वजह से नासा ने भी 2021 में ही, सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ, $500 मिलियन बचा लिए। नासा का बजट ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर आप अगर $500 मिलियन पर साल बचा रहे हैं, इट इज़ ए ह्यूज विक्ट्री। और अगेन ये डेटा 2021 का है, तो 2022-23 में आप मान के चल लीजिए जो ये सेविंग्स है ये बढ़ने ही वाली है। और इसलिए दुनिया में बहुत सारे बड़े देश रीयूजेबल रॉकेट को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टेक्निक को खुद कैसे यूज करें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो। चाइना में रिपोर्ट्स आई हैं कि काफ़ी बार इन्होंने सीक्रेटिव रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट किया है। हालांकि मैंने ऑनलाइन कई रिपोर्ट्स ये भी पढ़ी है कि यूजुअली ये टेस्ट चाइना के फेल हो जाते हैं, तो चाइना इस फील्ड में अभी थोड़ा सा पीछे है। रशिया ने अभी तक कुछ टेस्ट किया नहीं है, मगर 2020 में इन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि 2026 तक ये सिर्फ रीयूजेबल रॉकेट इस्तेमाल करेंगे। इनका रीयूजेबल रॉकेट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कॉपी लगती है स्पेसएक्स के रॉकेट की, यहाँ पे आप देख पाओगे कंप्लीटली सेम डिज़ाइन सेम एवरीथिंग। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि रशिया 2026 का जो ये टारगेट है इसको रीच कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से इनका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, काफ़ी लॉसेज हुए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका रीयूजेबल वाला जो सपना है ये 2027-28 तक थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। नाउ फिर हम आते हैं इंडिया पर। हम लोग देखो एक यूनिक टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारा जो डिज़ाइन है ना रीयूजेबल सिस्टम का, रीयूजेबल रॉकेट का, ये थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है RLV, जो ये TD है इसका मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ये इग्नोर कर दो। मेन RLV इसको हम कहते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब आप कहोगे ये थोड़ा सा देखने में ना स्पेस शटल जैसा लग रहा है। नासा एक टाइम पर स्पेस शटल लॉन्च करता था इस तरीके से, तो वो इसमें तो बूस्टर होते थे, ये 100% रीयूजेबल तो होता नहीं था। यहाँ पे क्या होता था कि नासा दो जो ये बूस्टर्स हैं ना ये साथ में लगा के लॉन्च करता था ये शटल, और उसके बाद वापस धरती पर सिर्फ ये शटल लौटता था, जो ये बूस्टर्स हैं धरती पे गिर जाते थे और ये क्रैश हो जाते थे। मगर भारत का केस डिफरेंट है, हमारा शटल थोड़ा बहुत ये सिमिलर है डिज़ाइन में, मगर जो थ्रस्ट मिलेगा ना ये थोड़ा सा अलग होगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि व्हीकल को इस तरीके से लॉन्च करेंगे 2 स्टेज फॉर्मूला से। जी हाँ, 2 स्टेज होगा यहाँ पर, ठीक है। कोई सैटेलाइट है लॉन्च करनी है, सैटेलाइट जाएगी जी इसके अंदर, ठीक है, और ये यहाँ पर देगा थ्रस्ट। अब ये दोनों जो है ये एक सर्टन हाइट पे, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 200 किलोमीटर ऊपर जाते हैं धरती के सरफेस से, उसके बाद ये पार्ट अलग हो जाएगा, मगर धरती पे आके क्रैश नहीं करेगा। ये पार्ट आराम से जिस तरीके से स्पेसएक्स का रॉकेट खड़ा हो जाता है धरती पे आके, वैसे ही ये सेफ लैंडिंग करेगा। उसके बाद जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इससे सैटेलाइट निकलेगी और ये भी वापस धरती पे लैंडिंग करेगा। नाउ ये वाली जो लैंडिंग है ये थोड़ी सी ट्रिकी रहने वाली है, और अभी रिसेंटली ना इंडियन एयरफोर्स के साथ ये वाला जो कंपोनेंट है ऊपर का, इसकी हमने एक लैंडिंग करी है। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स की ट्वीट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स की टीम ने ना पहले तो जो ये इसरो का लॉन्च व्हीकल है ये काफ़ी हाइट पे पहुँचा दिया इस तरीके से, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। ये लॉन्च व्हीकल हमने काफ़ी ऊपर हाइट पे पहुँचा दिया। उसके बाद ना इस लॉन्च व्हीकल ने खुद एक लैंडिंग करी है धरती पर। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी वीडियो, ये हेलीकॉप्टर ऊपर से इसने छोड़ दिया, और उसके बाद जो ये लॉन्च व्हीकल है ये आराम से धरती पे आता है, और उसके बाद ये आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये एक प्रॉपर लैंडिंग कर लेता है। ये जो प्रोसेस है ना हम 85 बार उससे भी ज़्यादा बार रिपीट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स
यहाँ पे हम बस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ कर रहे हैं। जब इसका एक्चुअल यूज़ होगा तो नीचे इसका बूस्टर होगा, 2 स्टेज प्रोसेस से इसको लॉन्च किया जाएगा। मगर धरती पे हर बार ये जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है, इस तरीके से सेफली वापस आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा लग रहा है, छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है, जो एक्चुअल बनाया जाएगा व्हीकल साइज़ में से थोड़ा सा बड़ा होगा। मगर इसरो यहाँ पर एरोडायनामिक समझ रहा है, ये जान रहा है कि कौन सा डिज़ाइन काम करेगा, किस तरीके से इसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसरो का मानना यह है कि एक बार हमने ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट कर ली और इसको यूज़ करना प्रॉपरली सीख लिया तो अंतरिक्ष में कुछ भी पहुंचाने की जो कॉस्ट है ये 80% हम कम कर देंगे। ये रेवोल्यूशनरी होगा। स्पेसएक्स की मार्केट हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि वीडियो ही खत्म। तो बच्चों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, शायद किसी बच्चे को ना समझ आए। बच्चों, ये होती है सैटेलाइट्स भेजने की समझ एक व्हीकल है। जिस तरह हमने स्पेस में कोई चीज़ भेजनी होती है, सैटेलाइट ये रॉकेट होता है। तो जब सैटेलाइट जाती है ना स्पेस में, तो ये रॉकेट भी पहले ऐसा हुआ करता कि वहाँ मतलब समझ कि वापस धरती पर नहीं आता था, कहीं गिर जाता था, मतलब ज़ाया हो जाता था, या स्पेस में कहीं ज़ाया हो जाता था। तो अब इंडिया ये कर रहा है, इसरो की कंपनी ये कर रही है कि वो जो जिस रॉकेट के जरिए वो सैटेलाइट जाएगी ना स्पेस में, वो वापस सैटेलाइट वो जो रॉकेट है वो वापस आए, सेफली लैंड करेगा। तो इंडिया की इस अच्छी अचीवमेंट पर और इंडिया के जो आईटी के लोग और इंडिया के साइंटिस्ट जो है, इंडिया के इंजीनियर जो है, इन सब के लिए कितनी अच्छी मेहनत पर क्लैपिंग हो जाए। तो जी ये वाकई में बहुत अच्छा यार, बहुत ही इससे वो स्पेसएक्स बचा रही है 500 मिलियन पर, मतलब कि एक जो सैटेलाइट की लॉन्च है ना, एक जो रॉकेट जाता है उसके लिहाज से 500 मिलियन बचा रही है। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है। तो ये है भी इंडिया की आईटी का रंग, तो ये है इंडिया की स्टडी की वजह, ये है इंडिया की मेहनत की बे सम्राट, ये है इंडिया की इल्म के सम्राट, ये है इंडिया के आईटी को प्रमोट करने के सम्राट। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें लड़ना नहीं, पढ़ना। अगर आपने पढ़ना है तो भाई आप फिर इस तरह का काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप खराब होंगे। जी रहमतुल्लाह, आपसे आप मैं शुरू कर रहा हूँ, कैसा आपको लगा ये पूरे का पूरा सिनेरियो? बहुत अच्छा लगा। मैं तो हैरान हो रहा था, ये इंडिया की कंपनी ऐसा कर रही है। हाँ जी, इंडिया की कंपनी लगा कि ये इसरो जो है ना कोई अमेरिका की कंपनी जो इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी आपने बताया ये इंडिया की कंपनी है। भाई इंडिया की सोच ही बहुत आगे चली गई है। हमारी तो बार बार फिर वही टॉपिक आ जाता है कि सिर्फ हमारी जो है ना सियासतदान ये दूसरे सब उनका जो भी अदारा उन सब का है काम ये है कि अपना पेट पालना है, मुल्क से कोई लेन देन नहीं है। इंडिया को है भाई तो वो देख ले दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं और इस तरह जो है ना पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। जी ये है फ्यूचर प्लानिंग। वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि आने वाले वक्तों में हमने ये करना है, ये अचीव करना है, तो वो इसरो लाजमी ये कर ली है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मैं ये देख के हैरान हूँ कि जो शटल हुआ स्पेस है ना, जो ऊपर ले जाता है उसको, वो उन्होंने रेगुलरली उन्होंने कहा कि वो हम सेफली लैंड करवाएंगे अपने। बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है और काबिल तारीफ भी है। जी इमरान भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो एक तो अपनी कंपनी चला रहे हैं और ऊपर से इतने पैसे भी बचा रहे हैं। 500 मिलियन ये मुमकिन कैसे होता है कि भाई अगर ये हो जाता है तो हम कम से कम 80% बचाएंगे। बहुत ज्यादा खर्चा। ये मुमकिन कब होता है? जब आप तालीम पर जोर दिलवाते हैं, जब आप आईटी पर जोर दिलवाते हैं, जब आप ये नफरतें कम करके लोगों बच्चों को अपनी न्यू जनरेशन को तालीम की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे मुल्क में ना किसी बंदे को आईटी का पता ही नहीं था। जब इमरान खान साहब आए ना तब पता चला कि हमारे मुल्क में भाई सिर्फ और सबसे सिर्फ आगे है। किसी को पता है तो वो धरनों का पता है कि धरना कहाँ पे देना है। तला बेटा, अच्छा आप बच्चों से पूछेंगे। जी तला बेटा, कैसा लगा आपको ये मुझे भी पूरे बहुत अच्छा लगा सर, ऊपर से जाकर फिर सही वापस लैंड लैंड किया। करना और इतने $500 और 500 मिलियन बचा लिया अपना। बचाएंगे। वो नासा के बारे में बात करें जो स्पेस एक्स कंपनी के। जी समर बेटा और मानुल्लाह, आप में से कोई पीछे अहमद खड़ा है, क्या कहना चाहोगे? उनकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है सर जो उन्होंने इजाद की है सर। मतलब कि ये कैसे मुमकिन हुई? सर जी तालीम की वजह से, ऑब्वियसली तालीम की वजह से, एजुकेशन की वजह से। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब।
अमानुल्लाह। मैं तो कहता हूँ जो पहले वक्तों में कहीं भी लैंडिंग कर देते इसकी वजह से नुकसान भी बहुत होता था। मतलब गिर भी सकते, जाया हो जाता था, बहुत सारा मटेरियल जाया हो जाता था। तो अब ये लैंड करेंगे तो इस पर आप इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं उनको क्या करना चाहेंगे? मैं तो शाबाशी बनती है उनकी। वेरी गुड लक। गुड लक जी। अहमद बेटा तुम क्या करना चाहोगे? बहुत अच्छा ये काम है। ये किससे मुमकिन हुआ? पढ़ाई तलीम आम करो, तलीम करो, नए से नए तजुर्बात करो। जब तलीम फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो फिर हाँ इसी जी। तरह के कारनामे सरंजाम ऐसे ही होंगे कारनामे। तो ये भाई अनबिलीवेबल मैं होंगे। तो कहता हूँ आज के दौर में पढ़ाई है सब कुछ। हाँ जी, पढ़ोगे तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दे दी आज से, अगर आज से कम शुरू कर दें तो आने वाले कुछ चंद सालों में हमारी 20-25 साल 30 साल हमें अभी भी लगने हैं, इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन आए वो पढ़ी लिखी आए और नए से नए अपनी मुल्क के लिए खोज कर सके। ये उनकी पढ़ी लिखी आवाम का दिमाग है। उन्होंने आईटी को प्रमोट किया, बहुत अच्छा। एंड पर फिर भी वही हम क्या करना चाहेंगे? हमने लड़ना नहीं, पढ़ना है। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप पर अब ये डिपेंड करता है कि बच्चों के लिए ये अच्छी बात है कि बच्चे कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं इससे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए आपके साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।